दी तुमने। एंड आई गेस इस काम के लिए सबसे बेहतर कैंडिडेट होगा कबीर, क्योंकि कबीर को पता ही होगा कि हमारे चेयरमैन साहब को क्या पसंद है क्या ना पसंद है। पहली बार कोई अच्छा आइडिया दिया है तुमने। कबीर, आज चेयरमैन सर का वेलकम तुम ही करोगे। मास्टर कबीर, हमारे चेयरमैन साहब को क्या पसंद है क्या ना पसंद है बताएंगे हमें। तुझे क्या लेना बे? हाँ? मेरे पापा है, मैं खुद देख लूंगा। लगता है मेरा भांडा फूट के ही रहेगा। बोलो ना कबीर, क्या पसंद है चेयरमैन सर को? सिंपल है यार, उनको जापान की एक्सोटिक टी पसंद है, स्नैक्स में रोस्टेड पीनट्स विद बिस्किट्स पसंद है, और हाँ, उनके ऑफिस में रोजेस और लिलीज के फूल रखना मत भूलना। आओ यार, उनकी तरह उनकी पसंद भी काफी ज्यादा रिच है। ओह रियली? आप श्योर तो है ना मास्टर कबीर कि उन्हें जापानीज टी पसंद है? अब मेरे ख्याल से तो उन्हें अदरक वाली कड़क चाय बहुत अच्छी लगती है। अदरक वाली चाय ना तुम जैसे भिखारियों की पसंद होती है, अमीर लोगों की नहीं। ये खुद सड़क के किनारे अदरक वाली चाय बेचता है ना, इसलिए उसके ऊपर इसे कुछ दिखाई नहीं देता है। पर टीचर कहीं का। निधि, मुझे क्या क्या पता है, अगर तुम्हें पता चल गया ना फिर तुम कुछ पता करने लायक नहीं बचोगी। एक बात और बता देता हूँ, उन्हें लिलीज वाले फ्लावर्स से सख्त एलर्जी है। इंटरनेट पे ना साफ लिखा है कि उन्हें लिलीज पसंद है और जापानीज टी अच्छी लगती है। अच्छा, तो ये चल रहा है। मतलब कबीर, तुमने भी ये इंटरनेट पे जाके सर्च किया और सजेशन देना शुरू कर दिया, राइट? अपनी जबान संभाल के बात कर, वरना क्या? अब बताता हूँ वरना क्या। देख कबीर, ये रंग मेरे ऊपर लगाने की गलती मत कर देना तुम। पकड़ो साले को। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे। आज मैं तुझे कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो मुझे। मेरे तो सिर्फ चेहरे पे रंग लगा है, लेकिन तेरे जहाँ लगा है ना, इसके बाद मर्द कहलाने लायक नहीं बचेगा तू। सर, मैं आपके लिए जापानीज टी और बिस्किट्स मंगवा दूं ऑफिस में? नहीं, मेरे बेटे ने अदरक वाली चाय का क्या मजा है, इस बात का एहसास फिर से करा दिया। मैं अदरक वाली चाय पीऊंगा। ओके सर, मैं मैनेजर को बोलती हूँ। हेलो, अब बताओ कि चेयरमैन सर को कौन सी वाली चाय पसंद है, अदरक वाली या जापानीज टी? मैं ना तुम लोगों से आखिरी बार कह रहा हूँ कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा मान लो, वरना सबकी नौकरी चली जाएगी। देखो, तुम्हारी बात तो मेरी जूती भी ना माने, हम तो सिर्फ कबीर की बात मानेंगे। और तुम दफा हो जाओ यहाँ से। गेट लॉस्ट। मुझे अभी अभी अनन्या का कॉल आया है, वो लोग बस पहुंचने ही वाले हैं। क्या क्या तैयारियां हुई? हाँ सर, हम बस उनकी फेवरेट जापानीज टी बनाने ही जा रहे थे। क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता? उन्हें जापानीज नहीं, अदरक वाली चाय पसंद है। एक नंबर के निठल्ले हो तुम। बोलो, और क्या क्या अरेंज किया है? हम लोगों ने उनके रूम में ना गुलाब और लिलीज के सारे फ्लावर्स रख दिए हैं। क्या? अरे मेंटल हॉस्पिटल से आए हो क्या तुम लोग? उन्हें लिली से एलर्जी है। आज तो मेरी नौकरी चाय की लगता है। पर हम तो ये सब मास्टर कबीर के कहने पे कर रहे थे। अब तो मुझे शक हो रहा है कि ये सवानी ग्रुप का वारिस है भी या नहीं। हाँ तो मैं क्या फारसी में कह रहा था जो तुम लोगों को समझ में नहीं आया? निधि,
ये महाशय कौन है? ये एक इंटर्न है जो कि खुद को मास्टर कबीर से कंपेयर करता रहता है। तो ऐसे एटीट्यूड वाले लड़के को ऑफिस में क्यों रखा है? फायर हिम। रियली मिस्टर मेहता, आप मुझे फायर करेंगे? मेरी क्या मजाल जो आप पे फायर करूं? जब तक चेयरमैन साहब के बेटे हैं यही करेंगे। इस कंपनी का चेयरमैन होने के नाते मैं तुम्हें इसी वक्त इस कंपनी से निकालता हूं। अभी भी कह रहा हूँ कबीर, छोड़ दे अपना ये झूठा नाटक। मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि तेरा ये कॉन्फिडेंस आता कहाँ से। अनन्या का टॉय बॉय है ना तू। कबीर, अब इस गवार को टॉय बॉय का मतलब थोड़ी ना पता होगा। थोड़ा देसी लैंग्वेज में समझाओ ना इसे। करेक्ट, मैं भूल गया था। लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। हमारे सिद्धू जी जो है अनन्या राव जी का बिस्तर गर्म करते हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई अनन्या के बारे में इस तरह से बात करने की? सिद्धू, सच कड़वा लग रहा है क्या? मैं तो तुम्हें एक बहुत ही सीधा साधा इंसान समझती थी, पर तुमने तो पैसों के लिए खुद को ही बेच दिया यार। बकवास बंद करो अपनी। मेरी नहीं, कम से कम उसकी तो रिस्पेक्ट करो। सीनियर है वो तुम्हारी। तेरे जैसे इंसान को ना सड़क पे नंगा करके मारना चाहिए, समझा? पकड़ो इसे, मारो साले को। क्या मुझे? बस बहुत हुआ तुम लोगों का, छोड़ो मुझे। पकड़ो इसको और धकेल कर बाहर फेंक दो इसको। मेरे साथ इस तरह का सलूक करके तुम लोगों ने तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। अगले 5 मिनट में तुम सब लोग इस ऑफिस से बाहर फेंक दिए जाओगे। तुम्हारे कॉन्फिडेंस को मानना पड़ेगा सिद्धू। रस्सी जल गई लेकिन तुम्हारी अकड़ खत्म नहीं हुई। हाँ, अब तेरी अनन्या भी कुछ नहीं कर पाएगी। हम उसकी भी पोल खोलने वाले हैं। अरे ले चलो इसे। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़िए मुझे। मैं कह रहा हूँ छोड़िए मुझे, छोड़िए। अभी देखिए आप लोग समझ नहीं रहे, छोड़िए मुझे। क्या कर रहे हैं आप लोग? छोड़िए। अरे ये क्या हो रहा है? छोड़ो इसे, अभी छोड़ो। सर ये लड़का आपके बेटे होने का नाटक कर रहा था। इन्हें बाहर निकालने का ऑर्डर किसने दिया था तुम्हें? आपके बेटे ने। इन्होंने। बाहर निकालने का ऑर्डर किसने दिया था तुम्हें? आपके बेटे ने। इन्होंने। सर ये आप क्या कर रहे हैं? आपका बेटा है वो। अनन्या, डील भी था। क्या समझती हो तुम अपने आप को? हाँ, इंसाफ की देवी हो तुम? हाँ, जो सही और गलत डिसाइड करेगी? गार्ड्स, इन सब लोगों को उठाकर बाहर फेंको अभी क्या भी। यू ऑल आर फायर्ड। सर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे 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 मास्टर कबीर, कहाँ जा रहे हो आप? अपने पापा से नहीं मिलेंगे? छोड़ो मुझे। कौन है बे तू? ये सब तेरी साइड क्यों ले रहे हैं? तुम भी नहीं समझा। जितना मैंने सोचा था उससे कहीं बड़ा बेवकूफ निकला तो। नहीं मैं समझ गया। तेरा और अनन्या का चक्कर चल रहा है। और इसने चेयरमैन सर को मना लिया होगा, तभी वो इनकी बातों में आ गए, है ना? तभी तेरी साइड ले रहे हो बेटे। आज के बाद अगर अनन्या के बारे में एक भी शब्द और कहा ना, इस तरह खून कर दूंगा मैं। क्या समझा? अपनी इस गंदी सोच से मुझे जज करने की कोशिश भी मत करना। डायरेक्टर होगा तभी जज करूंगा ना। हाँ? तुम भी
मैं ठीक हूँ। इसको यहाँ पर नौकरी पे किसने रखा? अनन्या मेरी बेटी जैसी है और उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाकर तुमने मेरा अपमान किया है। इसे भी उठाकर यहाँ से फेंको और बाहर फेंकने से पहले अच्छी तरह से इसकी धुलाई कर दो। ले जाओ इसे। सुन, तू जानता नहीं है मुझे अभी। यहाँ तू देख मैं क्या करता हूँ, समझा? बेटा तू ठीक तो है ना? जी पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुमने अपनी सच्चाई उन लोगों को बताई क्यों नहीं? पापा, जैसा कि आपने कहा है कि आगे चल के मुझे कंपनी संभालनी है, तो मुझे उनके बीच में रह के उनके जैसा बनना पड़ेगा, तभी तो कंपनी संभाल पाऊंगा पापा। वाह, प्राउड ऑफ यू माय सन। थैंक यू पापा, चलता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो तुम? मेरी कॉलेज रियूनियन की पार्टी है। हालांकि कॉलेज तो मैंने बीच में ही छोड़ दिया था, मगर क्लासमेट्स के साथ मेरे कुछ पुराने हिसाब हैं, वही पूरे करने हैं। I'll see you. चलता हूँ पापा। अनन्या, हाँ? उस लड़के ने तुम्हारे बारे में इतना अनाप शनाप कहा, तुम्हें बुरा नहीं लगा? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? कहीं वो लड़का सच तो नहीं कह रहा? कोई बात नहीं, अगर सच भी कह रहा है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। तुमसे अच्छी लड़की तो मेरे बेटे के लिए कोई मिल ही नहीं सकती। अरे अरे, कहाँ घुस रहे हो? यहाँ कोई लंगर नहीं चल रहा है जो मुंह उठा के चले आए। मानव, पहचाना नहीं हमें? हम तुम्हारे क्लासमेट से यार, रियूनियन के लिए आए हैं। हमारे पास इनविटेशन कार्ड भी है, ये देखो। गलती से बुला लिया होगा, वरना तुम जैसे भिखमंगों को कौन बुलाएगा? निकल जाओ यहाँ से। मानव, ये क्या बदतमीजी है? ये कॉलेज का रियूनियन है, यहाँ पे हमारा इन सब का आने का हक है। लो, एक और झोला छाप आ गए। वैसे ये सूट रेंट पे लिया है क्या? अबे भाड़े पे ही लेना था तो किसी अच्छी ब्रांड का ले लेता। ए यार मानव, तू जानता नहीं है क्या कितना बड़ा आदमी हो गया है? अबे देखो पता है, आजकल ना बड़ी बड़ी औरतें जो होती है ना, पैसे वाली, उनको खुश करता है। तो ये धंधा भी चालू कर दिया तूने? हाँ? गॅस लाईट से क्या हुआ सर, तुम गुस्सा आ रहा है? बुरा लग पूरा रहा है? असण्याचं दिन तो ऐसे मोहा कौन कमायची करते क्यों हो तुम? इथं झाला यार कमला ना सीरियसली गाइस, तुम लोग आज भी नहीं सुधरे। उस टाइम पे भी बुली थे और आज भी बुली हो। अब तुम जैसी दो कौड़ी की लड़की मुझे बताएगी कि मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। नीति जी शट अप, क्या कर रही हो तुम्हें? रहने दो सिंधु, नहीं जाना हमें इनकी रीयूनियन पार्टी में। नहीं जागृति, आज हम सब लोग यहाँ से डिनर करके जाएंगे और मैं भी देखता हूँ जरा कौन हमें रोकता है। इन्हें आने देते हैं ना पार्टी में। पार्टी में थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाएगा, क्या कहते हो? राइट। कम ऑन गाइस, लेट्स पार्टी। चीयर्स गाइस, चीयर्स, चीयर्स एवरीवन। लागली यार मध्ये गेले दारा आलो नाही कसं मेन्यू देखकर हार्ट अटैक आ जाएगा कुछ लोगों को। सुन तो भाई, वो लोग सच कह रहे हैं, ये सब कुछ बहुत महंगा है। प्रकाश, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें जो ऑर्डर करना है ना तुम ऑर्डर करो। इनफैक्ट मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर करता हूँ। एक्सक्यूज मी, ये नहीं से लोगों आपके पास इस होटल में जितनी भी डिशेज है ना, सब लेके आ जाइए। और हाँ, इस होटल की जो सबसे महंगी वाइन है उसकी 2 बॉटल्स ले आइए। मैं और मेरे बैचमेट्स एक साथ बैठ के पीना चाहते हैं। तुम्हारे बंद कवर बताइए सर कवर
खुली है किसी की पॉकेट मार कर आ रहे हो क्या आज? याद रखना, यहाँ पे जितना भी बिल होगा ना वो हम सब में इक्वली डिवाइड होगा, समझे? निधि, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम कहो तो मैं सबका बिल भी भर सकता हूँ। लगता है नन्हे मैडम ने पेमेंट कर दी है कल रात की सर्विस की। कबीर, हिम्मत कैसे हुई है नन्हे के बारे में इस तरह से बात करने की? अगली बार अगर उसके खिलाफ एक भी शब्द आना तो जान ले लूंगा मैं तेरी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? हाँ, और चर्बी चढ़ गई है ना तुझे? तेरा जिम्मा भी यहीं पर निकालता हूँ तुझको। प्लीज लड़ना बंद करो। अगर ये सब झगड़ा करना है तो बाहर निकल जाओ। नो नो नो, इट्स ओके, वी आर फाइन। हमने खाना ऑर्डर किया, प्लीज वो लोग आइए। ओके गाइस, इसे ना इंसानों की तरह सेटल करते हैं। मेरी सजेशन ये है कि तुम दोनों के बीच में ना एक आर्म रेसलिंग की फाइट होनी चाहिए। जो जीता वो सिकंदर और जो हारा वो बंदर, और जो हारेगा उससे इस रेस्टोरेंट का पूरा बिल भरना पड़ेगा। मंजूर है मुझे। और इस कबाब को मंजूर है क्या? मुझे भी मंजूर है। हो सकता है यूनियन खत्म होते होते ये होटल का मालिक मैं ही बनूं। हो सकता है यूनियन खत्म होते होते ये होटल का मालिक मैं ही बनूं। क्या कर रहे हो सिद्धू? चलो चलते हैं यहाँ से, नहीं खाना हमें कोई खाना। प्रकाश, रिलैक्स, ट्रस्ट मी, सब ठीक हो जाएगा। ट्रस्ट हिम ब्रो, बोल रहा ना हो, कर लेना ट्रस्ट। अबे कभी कभी मौका मिलता है पेट भर के खा ले। और ऐसा करना कि अपने घर वालों के लिए भी थोड़ा बहुत पैक करा के ले जाना। मजा आ गया गैस, हाँ? टेस्टी लगा ना? असली मजा तब आएगा जब इसे बिल भरना होगा। हाँ हाँ, ये तो वक्त ही बताएगा कि बिल कौन भरेगा। तो देर किस बात की, आर्म रेसलिंग का मैच शुरू करते हैं। या गाइस, कम ऑन, लेट्स स्टार्ट। कम ऑन कबीर, यू कैन डू इट। अगर सिद्धू हार गया तो हम क्या करेंगे? बिल कहाँ से भरेंगे? सरासर चीटिंग की है तुमने। हाँ, चीटिंग की है तुमने, मैंने भी देखा है। सही है, मतलब हार गया तो बहाने बना रहा है। हाँ? अब कुछ नहीं हो सकता, बिल तो तुम्हें ही भरना पड़ेगा। बिल? तुम लोग ना अभी से यहाँ के टेबल वेबल साफ करना शुरू कर दो। ये लीजिए मैनेजर साहब। ब्लैक वीआईपी कार्ड, इसकी लिमिट कम से कम 100 करोड़ होगी। अरे मैनेजर, ये बहुत बड़ा नौटंकी है, ये फेक कार्ड भी बना सकते हैं। एक बार स्वाइप करो फिर देखते हैं। हाँ हाँ, आप स्वाइप तो कीजिए, अभी पता चल जाएगा आपको। अरे हाँ हाँ मैनेजर साहब, आप कीजिए स्वाइप। मैं भी इन लोगों के उतरे हुए चेहरे देखना चाहता हूँ। कीजिए, आप स्वाइप कीजिए। कार्ड रिजेक्टेड। देखा, हमने तो आपको पहले ही कहा था। क्यों सिद्धू? वैसे सिद्धू,
आईना मंगवा ले क्या? कम से कम हमारा नहीं तो ये अपना ही उतरा हुआ चेहरा देख लो तुम। तुम्हें पता नहीं है क्या, फेक कार्ड देना एक जुर्म होता है, इसके लिए तुम्हें जेल भी हो सकती है। अब तो झाड़ू पोछा भी करना पड़ेगा और जेल भी जाना पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ कि आप अभी पुलिस को बुला लीजिए, क्योंकि बिल तो यही भरने वाला था। चलो तुम हमारे साथ चलो। मैनेजर साहब एक बार फिर से स्वाइप कीजिए आप। हो सकता है आपकी इस मशीन में कोई प्रॉब्लम हो, ट्राई कीजिए एक बार फिर से। तुम्हारे टाइम पे मशीन खराब होनी थी। रुको, मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। क्या हो रहा है? सर, ये लड़का यहाँ पे आया है पे कार्ड लेकर और इसे पेमेंट करने की कोशिश कर रहा है। इडियट, ये कोई मामूली कार्ड नहीं है, ये एक्सक्लूसिव वीआईपी कार्ड है। इसको ऐसे मामूली मिडिल क्लास मशीन में स्वाइप नहीं किया जाता है। वेटर, आईपैड। थैंक यू चेयरमैन साहब। यू आर मोस्ट वेलकम सर। आफ्टर ऑल, अब तो ये आप ही का होटल है। जी, तो पापा से बात हो गई आपकी? हाँ, बात भी हो गई और डील भी हो गई। अब से इस होटल के नए मालिक आप ही है। सिद्धू, तू कौन है भाई? जागृति, मैं हूँ इस होटल का नया मालिक। एक सेकंड, ये क्या क्या बोल क्या रहे हैं? ये कबाब वाला होटल का मालिक? इट्स इम्पॉसिबल। चेयरमैन साहब, आप मेरा एक काम कर सकते हैं? हाँ, कहिए। आपके लिए कोई काम पे आना तो मेरे लिए खुशनसीबी होगी। आई एम श्योर इन लोगों ने कभी भी 5 स्टार होटल में साफ सफाई का काम नहीं किया होगा। आप थोड़ा एक्सपीरियंस देंगे इन लोगों को, थोड़ा झाड़ू पोछा मारने का। आई एम श्योर इन्हें बहुत मजा आएगा। श्योर सर। चलो मेरे साथ आओ। क्या हालत हो गई तुम दोनों की, है ना? इस हालत में अगर तुम्हारे अमीर बाप बाप ने तुम लोगों को देख लिया तो बेचारे रो पड़ेंगे, सच में। सिद्धू, तुम टेंशन मत लो, ये वीडियो इनके माँ बाप तक जरूर पहुंचेगी। 100% वायरल होगी ये वीडियो। चलो भाई, करो काम करो जल्दी। तूने ठीक नहीं किया, चीटिंग की है तूने। और तू जानता नहीं है मैं हूं कौन और क्या कर सकता हूं तेरे साथ। तुम ना सिर्फ बातें बड़ी बड़ी कर सकते हो। अगर तुम कुछ होते ना तो हम यहाँ पे बर्तन नहीं मांज रहे होते। ये तुम्हारी झूठ बोलने की सजा थी। तुम सवानी ग्रुप के इकलौते वारिस हो ही नहीं सकते। अगर तुम कुछ हो सकते हो ना तो सिर्फ एक फटीचर फटीचर। हाँ, हूं मैं फटीचर, नहीं हूं सवानी ग्रुप का मालिक मैं। तो क्या? अरे पर तुम क्या हो? हाँ, गोल्ड डिगर कहेगी? अरे निधि, क्या कर रही हो तुम? ये गलती से उसे कहीं लग गया ना और मर गया तो बाकी की जिंदगी तुम्हें जेल में काटनी पड़ेगी। छोड़ो ये सब, क्या कर रही हो? सिद्धू, तुम कौन हो और इतने सारे पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? काश कि मैंने तुमसे ब्रेकअप नहीं किया होता तो आज शायद मैं एक करोड़पति की वाइफ होती। नहीं निधि, करोड़पति नहीं, अरबपति। ये सब ना सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ। भिखारी कहीं के तुम मार दोगे। पागल। कबीर सोवानी, आज तू पकड़ में आ ही गया। हमारे पैसे कब लौटाएगा तू? देखो, आराम से, ठीक है? मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, ठीक है? मुझे अभी जाने दो। लौटा दूंगा नहीं, लौटाना पड़ेगा अभी।
अच्छा शांति से बात करो, नीचे करो, नीचे करो, शांति से बात करते हैं। मेरे पास अभी पैसे हैं नहीं, ठीक है, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। मैंने तुम लोगों को जितने भी पैसे देने हैं ना, उससे 10 गुना ज्यादा कमा कर दूंगा तुमको। बोलो साथ दोगे मेरा? आर्म रेसलिंग। बच्चे हो क्या? हाँ कुछ ऐसे समझ लो। अपनी आइडेंटिटी से इतना डरते हो कि दुनिया से छुपा रहे हो? नहीं, डरता नहीं हूँ, बस सही वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। कभी कभी ना इतना इंतजार नहीं करना चाहिए। जो दिल में हो वो बोल देना चाहिए, मन हल्का हो जाता है। अच्छा, वैसे आजकल तो मेरे दिल में सिर्फ एक ही बात चल रही है। तो क्या सोच रहे हो? बोल दो ना फिर। तुम्हें पता है क्या, जब सोच गहरी हो जाती है ना, तो फैसले कमजोर हो जाते हैं। I love you. What? तुमने तो कहा कि जो कुछ भी दिल में हो बोल देना चाहिए, तो बोल दिया। वैसे अगर कोई आई लव यू कहे ना, तो कायदे से कुछ ना कुछ तो जवाब देना पड़ता है। तो क्या जवाब है आपका? I love you too. सिड ये अरे पापा आप सॉरी वैसे मैंने कुछ नहीं देखा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस अनन्या को उसके घर ड्रॉप करने के लिए जा रहा था। हाँ वही वही। और मैं इसे ड्रॉप करके आता हूँ पापा। हाँ यस बाय पापा। आ जाओ अनन्या। यस। मैं आलाल ड्रॉप यू हूँ। अनन्या अनन्या अनन्या। सिद्धार्थ। ठीक हूँ अनन्या? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम दोनों जानते नहीं हो किसको पकड़ के लाया। तुम दोनों बहुत पछताओगे। तुम दोनों कौन हो तुम लोग? कैसे हो मेरे बच्चों? हाँ पार्टी चल रही है? कंफर्टेबल? कबीर तूने हमें किडनैप करवाया। किडनैप तो कराया, वो क्या है ना, तेरा घमंड तोड़ना लगा इसलिए सॉरी। बोल क्या चाहिए तुझे? पैसे चाहिए ना? बोल कितने पैसे चाहिए, मैं पैसे देता हूँ, लेकिन हम दोनों को छोड़ दे। अभी तुझे बोला ना तेरा घमंड तोड़ना है, तो फिर पैसे चाहिए पैसे चाहिए पैसे चाहिए। यही तो घमंड तोड़ना है तेरा, तभी तो किडनैप किया तुझे। और हाँ क्या पैसे बे? तेरे पैसे मुझे देगा कौन और कितने पैसे देगा? मुझे तो मैडम जी में इंटरेस्ट है। बढ़िया चीज ऐसी क्या? सिद्धू यार काश तुम मुझे देख पाता कि मैं इसको कहाँ टच कर रहा हूँ। जान से मार दूंगा तुझे। मैंने कहा मुझे। टाइम पास बंद कर, तेरे दोस्त को बोल कि वो अपने बाप को फोन करे। बीच में डिस्टर्ब मत किया करो, ऐसे अच्छा वाला मूड बन रहा था। कर जा चल भाई, मुद्दे पे आते हैं। कहाँ है फोन तेरा? सजा के रखा है, आराम से आराम से। शक्ल दिखाइयो पापा। ले बात कर। हेलो पापा। पापा मैं किडनैप कर लिया है। क्या? सुन बे, टाइगर गैंग का मेंबर है मैं। अगर तेरे को तेरे बेटे की जान प्यारी है तो मेरे को 1 करोड़ देने का बंदोबस्त कर, वरना मैं तेरे बेटे को मार दूंगा। ठीक है, मेरे बेटे को फोन दो। ठीक है जी पापा। बेटा तू बिल्कुल फिक्र मत करना, ये आदमी तुझे 5 मिनट के अंदर छोड़ देगा। हाँ घबराना मत। ठीक है पापा। यार ये सारा खानदान ही फेक हुआ है। कह रहे 5 मिनट में हम इसको छोड़ देंगे। इडियट्स। फेकू और इडियट तो तुम हो, क्योंकि तुम जानते नहीं इसके पापा कौन है। यार
कभी तू डिस्टर्ब करता है, कभी ये करती है। देख मेरे को ऐसे प्रॉब्लम हो रही है। बताओ तुझे कौन इडियट है? ज्यादा जुबान चल रही है तुझे। हाँ, शांति से बैठे किडनैपिंग खेल रहा हूँ ना, खेलने दे मुझे, समझी? क्या किसको उठा के लाया तू? भाई ये बहुत बड़ी आसामी है, इसके बाप से 1 करोड़ रुपया मांगा है मैं। मैं तुम देखो, मुझे चोट तो नहीं लगना। तुम ठीक हो ना? बॉस मुझे माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इसको नहीं पता था कि आप कौन है। वो पागल, वो क्या हो गया भाई? दिमाग सटक गया तेरा? अबे 6 फुट 4 इंच का गैंगस्टर है ना तू? क्या कर रहा है? कबाब बेचने वाले क्या के घुटने टेक रहे? अबे खड़ा हो पागल। अनन्या, तुम दोनों ठीक तो हो ना? जी पापा, हम लोग ठीक है। पापा है? कौन पापा? तू आप पापा, सवानी ग्रुप का असली बारिश तू है? हाँ कबीर, मैं ही हूँ सिद्धार्थ सवानी, सवानी ग्रुप का इकलौता वारिस। सपना है भाई। तू हो ही नहीं सकता। तू कबाब बेचता है ना? बाजू से मैं इतना मूड कैसे हो सकता हूँ यार? भाई हर पॉइंट पे पता चल रहा था कि तू ही है। लगता है अब इसे मेंटल असाइलम भेजने की तैयारी करनी पड़ेगी। बंद करो ये पागलपन। पापा ये सब आपकी वजह से हो रहा है। ये सब आपकी वजह से हो रहा है ना? अरे इतनी मेहनत करता हूँ कि हम अमीर बन जाएं, आपको बनना ही नहीं है। गरीबी में जीना है क्या? करोड़पति होते ना तो मुझे सब करना ही नहीं पड़ता। इसके बाप ने की ना मेहनत, पहुंचा ना ऊपर। अरे थोड़ी मेहनत कर लो, बुद्धि लगा लो, मुझे तो कमाने दो। पागल साबित कर दिया मुझको आपकी गरीबी ने। खबरदार, अगर मुझसे दोबारा हाथ उठाया तो हाथ तोड़कर किसी गटर में फेंक दूंगा। क्या बात है, वेल डन मुकेश जी, शाबाश। क्या शाबाश में? अबे मेरा बाप है वो। तो क्या दुश्मन की टीम में मिल गए? बिक गए क्या? कोई बात नहीं, मैं घर जाके बताऊंगा। ऐसा हशर करूंगा ना आपका। जानते हो ना मैं कौन हूँ? जानते हो ना? यही मार दूं क्या? यही मार दूं? हशर कर दोगे यही मैं? कबीर, जो लोग माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करते ना, दुनिया उनकी रिस्पेक्ट नहीं करती। लालची और कमीना होने के साथ साथ 1 नंबर का नीच आदमी है। क्या है? मैं नहीं छू। इसे कोई अच्छे से मेंटल असाइलम में भर्ती करवाओ अभी। आजा आजा, चल आराम से। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप सबके सामने अपने इकलौते बेटे सिद्धार्थ सवानी को सवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज का वारिस घोषित करता हूं। और आज से सवानी एम्पायर की हर एक चीज पर इसका उतना ही हक होगा जितना कि मेरा है। और अब बारी है एक और बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की। अनन्या, कम फॉरवर्ड। सर, मैं? यस यू। तो दूसरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि मेरे बेटे सिद्धार्थ सवानी की शादी अनन्या राव के साथ होगी। और मैं प्रॉमिस करता हूं ये शादी आज तक की सबसे शानदार और सबसे बड़ी शादी होगी। आई एम सो वेरी प्राउड ऑफ both of you. थैंक यू सर। थैंक यू पापा।
मैं चुप था, मगर कमजोर कभी नहीं।